हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल का आप सभी का हार्दिक स्वागत। आपका टाइम टेबल जारी हो चुका है। टाइम टेबल से संबंधित पूरी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो पूरा देखना। इसमें रेगुलर बच्चों का और बच्चों का टाइम टेबल आया है। इसी बीएड के टाइम टेबल जारी कर दिए हैं। आप लोगों को इस वीडियो में टाइम टेबल से संबंधित जानकारी दी जाएगी और एडमिट कार्ड कब तक जारी हो सकते हैं उससे संबंधित भी आपको बताया जाएगा। एग्जाम में आपको कैसे प्रिपरेशन अब करनी है लास्ट दिनों में ये भी बताया जाएगा। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। पहली बात तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि 15 से लेकर 20 फरवरी के बीच में आप लोगों को टाइम टेबल देखने को मिल सकता है। ये भी मैंने बोला है कि 25 फरवरी से पहले पहले आपको एग्जाम से संबंधित कुछ ना कुछ हलचल भी देखने को मिलेगी। आप ये मान के चलिएगा लगभग वैसा ही प्रोसेस है। यूजी का टाइम टेबल पहले जारी कर दिया गया है, फिर पीजी वालों का आएगा और फिर साथ में ही कुछ कोर्सेज जैसे बीएड वालों के उसके बाद ही आते हैं, ठीक है ना। बीए बीएड बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड वालों के तो जो है टाइम टेबल यहाँ पर जारी हो चुके हैं। तो पहले बात कर लेते हैं टाइम टेबल की। बीए सेमेस्टर फर्स्ट वाले जो भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने मिड टर्म असाइनमेंट की फाइलें जमा नहीं कराई है वो जरूर करा दीजिएगा, वरना बाद में आपको इशू जरूर होगा। ये ध्यान आप लोग रखिएगा। कोई प्राइवेट कॉलेज से कर रहा है, कोई रेगुलर कर रहा है कोर्स, किसी भी कोर्स को, तो आप लोग अपने ही कॉलेज में जाकर मिड टर्म और असाइनमेंट फाइलें टाइम पर सबमिट करा दीजिएगा। फिर बाद में आपको कोई इशू हो कि सर AA लिखा हुआ आ रहा है मार्कशीट में, तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा ही होगा। तो अभी आप लोग जागरूक हो जाइएगा। 5 मार्च से अभी एग्जाम है, काफी टाइम है ना। तो इस हिसाब से बीए सेमेस्टर फर्स्ट वाले बच्चों की बात की जाए तो 5 मार्च से एग्जाम स्टार्ट है। अब यहाँ पर ये टाइम टेबल किस तरीके से बनाया जाता है, क्या किया जाता है, कुछ अते पते नहीं है, क्योंकि 4 मार्च को आपके होली का त्यौहार है, 5 मार्च को जो है धुलंडी का त्यौहार है, कुछ इसी टाइप से होगा। तो यहाँ पर आपके जिस भी बच्चे का पेपर है वो टाइम पर पेपर देने जाइएगा, क्योंकि अगर आप एक भी पेपर मिस करते हैं तो फिर इसका खामियाजा आपको अगले सेमेस्टर में दोगुनी फीस, मतलब कि जो फीस लगती है वो तो लगेगी ही सही, उसके अलावा आपको इसकी भी फीस देनी पड़ेगी। तो एक बार में ही आप लोग एग्जाम क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। 5 मार्च 2026 को 11 से 2 बजे का टाइमिंग है। यहाँ पर वेविंग एंड मार्केटिंग का आपका पेपर रहेगा। 6 मार्च 2026 को आपका इसी क्रम में पेपर रहेगा। तो जिस भी बच्चे का जो भी पेपर है वो यहाँ से आप लोग देख लेना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी मैंने पीडीएफ तो कल ही अवेलेबल करा दी थी टेलीग्राम पर, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। 7 मार्च 2026 से 9 मार्च को है, फिर 10 मार्च को है, फिर 11 मार्च, 12 मार्च, 13 मार्च, 14, 16, 17, 18 मार्च, 19 मार्च, 23, 24 मार्च और फिर 2 अप्रैल तक यहाँ पर जो है आपके पेपर लगेंगे। अब देखो, ये जो 2 अप्रैल वाला पेपर है जनरल हिंदी का पेपर आता है, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर अपलोड कर रखी है, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख लेना। उससे आप लोग अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं। पास होना भी जरूरी है और इनके मार्क्स अब जुड़ते भी हैं सेमेस्टर में, तो इनको ध्यान से आप लोग देख के जाइएगा वीडियो को। बाकी नई वीडियो भी लेकर आऊंगा जल्दी, है ना। इसी तरीके से बीए सेमेस्टर थर्ड का भी टाइम टेबल आपके सामने शो हो रहा है, आप अपने देख लेना कौन सा क्या है। एक बात और क्लियर समझा देता हूँ, जैसे यहाँ पर 10 तारीख को आपका पेपर है, 10 मार्च 2026 को सुबह 7 से 10 का टाइम है और 11 से 2 का टाइम है, ठीक है। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर यहाँ कैसे क्या देखना है। तो 7 से 10 वाले जो भी बच्चे हैं जिनके मिडिवल हिस्ट्री ऑफ भारत का पेपर है, ओनली फॉर रेगुलर स्टूडेंट और एक्स जो स्टूडेंट है जिनके बैक वगैरह आई थी, और जो रेगुलर जाते हैं, रेगुलर जिनका एडमिशन है, उन बच्चों का पेपर रहेगा 7 से 10 बजे सुबह के टाइम। और जो बच्चे नॉन रेगुलर हैं, यानी कि कहने का मतलब जो प्राइवेट कर रहे हैं, नॉन कॉलेज से कर रहे हैं, वो 11 से 2 बजे दिन में एग्जाम देने जा सकते हैं। यहाँ पर क्लियर आपको देखकर ही जाना होगा, है ना। सेम सब्जेक्ट है, बस यहाँ पर रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट्स का जो टाइमिंग है वो अलग अलग है। इसी तरीके से आपके एग्जाम होते रहेंगे। ये पूरा शेड्यूल आप लोग देख सकते हैं। तो आपके एग्जाम चलने वाले हैं 4 अप्रैल 2026 तक चलेंगे, जिसमें आपके इन्वायरमेंटल स्टडीज का पेपर होगा, जो कि कंपलसरी पेपर है, आपको देना ही होगा।
और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उसकी वीडियो आराम से आप देख सकते हैं। बाकी नई वीडियो जरूर लेकर आने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस है। 7 से 8:30 का जो टाइमिंग रहेगा 1.5 घंटे का, वो ओनली फॉर रेगुलर और एक्स स्टूडेंट के लिए रहेगा। बाकी 11 से 12:30 का टाइमिंग रहेगा जो नॉन कॉलेज से कर रहे हैं या प्राइवेट स्टूडेंट है उनके लिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। अब देखो, बीए सेमेस्टर 5 वालों का भी यहाँ पर 5 मार्च 2026 से एग्जाम स्टार्ट है और इसी क्रम में आप लोगों को एग्जाम देखने को मिलेंगे और लास्ट आपका 6 अप्रैल 2026 तक रहेगा, जिसमें आपके मूल्य प्रवाह यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का पेपर होगा, जिसमें आप लोगों को मूल्य प्रवाह से संबंधित वीडियो जरूर लेकर आऊंगा कि इसके क्वेश्चन आप लोगों को करा दूं ताकि इजी वे में आप लोग इसमें पास हो सके, है ना। चलिए आगे बात करते हैं बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट की। तो यहाँ पर 5 मार्च 2026 से आपके एग्जाम स्टार्ट है। टाइमिंग आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट जो भी आपके पेपर है वो देख सकते हैं, कोड भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, 5 मार्च को पेपर है, 6 को, 7 को, 12 को, 16, 19, 24 और 2 अप्रैल तक आपके पेपर रहेंगे। जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के आपके पेपर लगते हैं। तो इसी क्रम में आपके जो है वीडियो देखकर जाना है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं और प्ले लिस्ट में वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, बाकी अभी नई वीडियो भी जल्दी आ जाएगी, जब तक आप ऊपर के एग्जामों की तैयारी कीजिएगा। ठीक है, देखो बीएससी सेमेस्टर 3 वालों के भी 5 मार्च से स्टार्ट है और इसी क्रम में आपके भी एग्जाम 4 अप्रैल 2026 तक रहेंगे। एनवायरमेंटल स्टडीज का पेपर आपका भी होगा और ये कंपलसरी पेपर होता है। 7 से 8:30 का टाइमिंग रहने वाला है। जब भी कंपलसरी पेपर है वो 1.5 घंटे में ही होते हैं। ठीक है, बीएससी सेमेस्टर 5 वाले जो स्टूडेंट हैं उनका भी 5 मार्च से स्टार्ट है एग्जाम। टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं और बाकी आपके पेपर कोड आप लोग देख लेना कौन सा कब है, उसी क्रम में आप लोग एग्जाम देने जाना। एक भी एग्जाम आप छोड़ते हैं, बैक वगैरह लग जाती है, फेल आ जाता है, तो फिर आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में अगर बैक या फेल लिखा हुआ आता है तो उसका एग्जाम 3rd सेमेस्टर के साथ होता है ना। अगर आप पूरे ही सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आप 3rd सेमेस्टर तक भी जो है नहीं जा पाएंगे। फर्स्ट और सेकंड कवर करना पड़ेगा, फिर आप 3rd में जा पाएंगे। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना कि पहला सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर आपके जैसे 4 पेपर हो रहे हैं पहले सेमेस्टर में, तो 2 पेपर में आप पास होना जरूरी है ना। और सेकंड सेमेस्टर में भी आपको 2 पेपर में पास होना जरूरी है, वरना आप 3rd सेमेस्टर का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। फिर आपको फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर ही कवर करना पड़ेगा। तो इसलिए इतनी तैयारी अच्छे से कर लो कि कम से कम पासिंग मार्क्स तो आ ही जाए, है ना। इसी तरीके से आपके भी 6 अप्रैल तक पेपर रहेंगे और लास्ट पेपर मूल्य प्रवाह वाला रहेगा। ठीक है, चलो बीकॉम वाले जो स्टूडेंट हैं उनका भी 5 मार्च से स्टार्ट है। इसी क्रम में आप लोग देख सकते हैं आपके सब्जेक्ट पेपर 2 अप्रैल 2026 तक जनरल हिंदी का पेपर रहेगा, लास्ट पेपर आपका। उसके क्वेश्चन जो है ऑलरेडी प्ले लिस्ट में है, आप देख लेना। बीकॉम सेमेस्टर 3 की बात करें तो इसी क्रम में आप लोगों का पूरा शेड्यूल जारी है। आप अपने अपने सब्जेक्ट टाइमिंग और डेट वेट देख लेना और एग्जाम उसी टाइम पर्पज से आप लोग देने जाइएगा। 4 अप्रैल 2026 को लास्ट पेपर रहेगा एनवायरमेंटल स्टडीज का। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बीकॉम वालों का। तो बीकॉम वालों के भी वही 5 मार्च से स्टार्ट है और इसी क्रम में आप लोग देख लेना जो भी आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कोड है। 6 अप्रैल तक आपके एग्जाम रहेंगे। मूल्य प्रवाह का लास्ट पेपर रहने वाला है। इसके क्वेश्चन जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा ताकि आपको हेल्प मिल जाए। अभी आप लोग अपने मेन जो पेपर है उनकी तैयारी करते रहो। बीकॉम ऑनर्स वाले जो स्टूडेंट है सेमेस्टर फर्स्ट के, उनके 12 मार्च से स्टार्ट है और 2 अप्रैल 2026 को लास्ट पेपर जनरल हिंदी का रहेगा। टाइमिंग वगैरह डेट वगैरह आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बात करते हैं बीकॉम की, बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 3 की। तो यही आपका शेड्यूल है जो आपको दिख रहा है। 4 अप्रैल 2026 को आपका लास्ट पेपर एनवायरमेंटल स्टडीज का होगा। ठीक है, आगे चलिए बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 5 वालों का 14 मार्च से स्टार्ट है, 6 अप्रैल तक चलेंगे आपके पेपर और मूल्य प्रवाह का आपका लास्ट पेपर रहने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करें बीए बीएड वालों की, तो देखिएगा पहले क्या होता था कि बीए बीएससी बीकॉम का टाइम टेबल पहले जारी हो जाता था, फिर पीजी का जारी होता था, फिर बीए बीएड बीएससी बीएड और बीएड वालों का होता था, बीएड एमएड का भी होता था। पर इस बार जो है यहाँ पर यूजी वाले, यूजी जो कोर्स है, अंडर ग्रेजुएशन वाले जो भी कोर्स है वो सारे यहाँ पर टाइम टेबल आ चुका है। बीए बीएड वाले भी तैयार हो जाइएगा। आपका अभी मार्च में ही एग्जाम है, बस आपके 9 मार्च से स्टार्ट होंगे, ये ध्यान रखिएगा। टाइम आप देख सकते हैं और 2 अप्रैल 2026 को आपका जनरल हिंदी का पेपर रहने वाला है। आगे बात करते हैं बीए बीएड सेमेस्टर 3 की। तो 9 मार्च से स्टार्ट होंगे, सुबह का टाइमिंग आपका रहेगा एग्जाम का और यहाँ पर आपको 4 अप्रैल 2026 को एनवायरमेंटल स्टडीज का जो है पेपर देखने को मिलेगा। तो आराम से आप लोग कवर कर लेना जो भी सिलेबस है। मैं बार बार आपसे कह रहा था कि पढ़िए पढ़िए पढ़िए, तो पढ़ाई अब भी स्टार्ट कर सकते हैं, घबराने वाली आवश्यकता नहीं है।
बस आपके बैक नहीं आनी चाहिए, बैक आएगी तो थोड़ा नर्वस आप हो जाएंगे, बाकी और कुछ नहीं है, वो भी पास हो जाती है, ऐसी बात भी नहीं है। चलिए बीए बीएड सेमेस्टर 5 की बात करते हैं। 9 मार्च से एग्जाम स्टार्ट है और 3 से 6 का टाइम आपका रहेगा। आपके सब्जेक्ट मैच कर लेना, कौन सा सब्जेक्ट आपका कब है, तो उसी हिसाब से आप लोग एग्जाम देने जाइएगा। 6 अप्रैल 2026 को लास्ट पेपर रहेगा मूल्य प्रवाह का। क्वेश्चन उसके जल्दी आ जाएंगे तो आपको हेल्प हो जाएगी। बीएससी बीएड सेमेस्टर फर्स्ट की बात करें तो 12 मार्च 2026 से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और 2 अप्रैल 2026 तक आपका एग्जाम रहेगा। लास्ट पेपर जनरल हिंदी का रहेगा और 11 से 2 का आपका टाइमिंग रहने वाला है। अगर हम बात करें बीएससी बीएड सेमेस्टर थर्ड की तो 9 मार्च से स्टार्ट है, 4 अप्रैल तक रहेंगे। एनवायरमेंटल स्टडीज का आपका लास्ट पेपर रहेगा। इसके बाद बीएससी बीएड की बात करें तो 14 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे, 3 से 6 का टाइमिंग है, 6 अप्रैल तक आपके पेपर रहेंगे और मूल्य प्रवाह का लास्ट पेपर आपका रहेगा। इसी प्रकार से बीबीए बीएलए है ना, माइक्रोबायोलॉजी, उन सभी के भी जो है टाइम टेबल जारी हो चुके हैं। पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी गई है, तो आप वहां से पीडीएफ के थ्रू जो है अपनी टाइम टेबल को देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि सर हमारा एडमिट कार्ड कब तक जारी होगा। तो 9 मार्च को जिनका एग्जाम स्टार्ट है उनका एडमिट कार्ड 5 मार्च के आसपास जारी हो जाएगा और जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम ही 5 मार्च को है उनका ये मान के चलो 28 तारीख के आसपास या फिर 1 तारीख के आसपास, 1 मार्च के आसपास जो है टाइम टेबल के एडमिट कार्ड जारी होगा। अगर मेरे मुंह से टाइम टेबल निकल गया हो तो माफ कीजिएगा, एडमिट कार्ड जारी होगा, टाइम टेबल तो ऑलरेडी जारी हो ही चुका है। अब बात करते हैं पीजी वाले स्टूडेंट्स की। तो पीजी वाले स्टूडेंट्स का भी टाइम टेबल जो है आपको ये मान के चलिएगा 20 से 25 के बीच में देखने को मिल जाएगा और आपका जो टाइम शेड्यूल रहेगा इन्हीं बच्चों के आगे पीछे रहेगा। मतलब 5 तारीख से पहले तो आपका डेट नहीं रहेगी, उसके बाद ही रहेगी एग्जाम की, ठीक है। तो जल्द आप लोगों को भी, जो पीजी वाले हैं, बाकी बीएड वाले हैं, बीएड एमएड वाले हैं, जो भी कोर्स यूनिवर्सिटी में चलते हैं, जो बचे हुए हैं जिनका टाइम टेबल नहीं आया है, जल्द जारी हो जाएगा 5-7 दिन में। तो आप अपनी तैयारी जारी रखो, है ना। और ये मूल्य प्रवाह वाला जो टॉपिक आपको टेंशन दे रहा है, इसके क्वेश्चन करा देंगे ताकि आपको हेल्प हो जाए। ऑब्जेक्टिव टाइप ही ये भी पेपर रहेगा, नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे जो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात पेपर की तैयारी अब कैसे करें, टाइम बचा है कम, है ना। तो अब आपको एग्जाम का रोड मैप तो पता चल ही गया कब एग्जाम है, तो ठीक है, टाइम पे एग्जाम हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पिछली बार अप्रैल में हुए थे, अप्रैल मई तक गए थे और इस बार 1-1.5 महीना पहले हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है। अब रही बात एग्जाम की तैयारी की, तो मार्केट में जो सीरीज अवेलेबल है उससे आप पढ़ सकते हैं। किसी के पास नोट्स है, नोट्स से पढ़ा है तो वो नोट्स से पढ़ लें, किसी के पास किसी न किसी टीचर के कुछ और नोट्स है तो उनसे पढ़ लें। पर अब आपको स्यूट स्ट्रॉन्ग स्मार्ट स्टडी करनी होगी ताकि आपको अच्छे से कॉफी लिखना आ सके, कॉफी को कैसे हैंडल करना है, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो आ सके, कैसे कॉफी लिखी जाती है वो आ सके, सारी चीजें आपको मैटर करेगी। जो बच्चे 12वीं पास करके आए हैं वो इस चक्कर में ना रहें कि मेरे 99% थी, मेरे 100% थी, वो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में फेल भी हो जाते हैं, है ना। तो इतना और कॉन्फिडेंस आपको नहीं होना है, नॉर्मल आपको लेना है चीजों को, आराम से पढ़ के जाए। 35 पेज की कॉफी आती है, 30 पेज आपको कम से कम लिखने हैं 3 घंटे में, और इतनी स्पीड आपकी होनी भी चाहिए। जो बच्चे 30 पेज नहीं लिख पा रहे हैं वो 25 पेज से ऊपर ही लिखें, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा अच्छे से आपको लिखना है, काटा पीसी नहीं करनी है, और एक ही पेन का यूज करें, ब्लू पेन का, और स्केल लेकर जाएं और 2 ब्लू पेन लेकर जाएं। बाकी और अनावश्यक पेन लेकर जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो आपका एडमिट कार्ड है वो लेकर जाना है, जो आपकी कॉलेज की आईडी रहती है वो आपको लेकर जानी होती है। बाकी जो नॉन कॉलेज स्टूडेंट है वो अपना आधार कार्ड और एडमिट कार्ड लेकर जा सकते हैं। बहुत सारे कॉलेज में आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं होती है, ओनली एडमिट कार्ड से ही काम चल जाता है। तो ये आपके हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। एक वीडियो जरूर लेकर आऊंगा जिसमें आपको पेपर सोल्व करने से संबंधित और कॉफी कैसे लिखते हैं उसकी थोड़ी सी जानकारी दूंगा ताकि आपको इजी वे में चीजें समझ में आ सके। तो अपनी तैयारी को 4 चांद लगा दो, अब टाइम नहीं बचा है। होली दुलंडी इनके चक्कर में ना रहें, एग्जाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस हिसाब से पढ़ के आप अपना पहले से सिलेबस कवर करें और फिर आप एक दिन का जो होली का त्योहार है वो भी आप लोग एंजॉय करें, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपनी जो भी इंक्वायरी है आप लोगों का। इंस्टाग्राम का जो चैनल है तो आप सर्च करेंगे चेतन वर्मा सर नाम से तो आपको मिल जाएगा, वहीं पर आप लोग मैसेज करें, वहां पर आपको थोड़ी बहुत जो भी जानकारी होगी, जैसे जैसे मैं ऑनलाइन आता हूं तो आप लोगों को जो भी जानकारी होती है रिप्लाई जरूर करने की कोशिश करता हूं।
बाकी आप कमेंट में भी अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। टाइम का थोड़ा सा इशू रहता है, इस वजह से दिक्कत हो जाती है। बहुत सारे बच्चों का रिप्लाई हो जाता है, बहुत सारों का नहीं होता है। तो वीडियो में जो भी बता दिया है उसके अलावा अगर कोई डाउट है तो आप जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।